हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त, आपकी अश्मिता मैम, आपके लिए एकदम बेहतरीन सी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो बच्चों, आप लोग ना 12th का एग्जाम दिया अभी, तो हमें बहुत मिनिमम टाइम मिला था जिसमें हमने प्रिपरेशन करी। लेकिन अब बच्चों हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम 2025 के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए बताने आई हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी है पूरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा एग्जैक्टली। अगर आपने अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर 12th क्लास में आए हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्या सिलेबस है और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो डाउट ये रहता है कि हम कंप्यूटर साइंस ले तो ले मैम, लेकिन प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन आपको कहीं से नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपकी अश्मिता मैम की क्लास से ही कर रही है। तो चलो मैम, चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिना किसी देरी के कि सिलेबस क्या है सबसे पहले। ठीक है, कितने मार्क्स का क्या क्या सिलेबस आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनिट 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट 1। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं यूनिट 1 हमारी क्या होती है, कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, हम यूनिट वाइज सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चों क्या है, रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स। जो आपने पाइथन पढ़ी हुई है बच्चों क्लास 11th में, वही पाइथन आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, दूसरी बात आप बच्चों ये जान लीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट 1 में। तो यहाँ पे बच्चों हमें पढ़ने हैं फंक्शंस, पाइथन के बारे में पढ़ने हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बिल्ड होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्या पैरामीटर्स बच्चों यहाँ पे होते हैं, पोजीशंस क्या होती हैं, फंक्शन आपका रिटर्निंग कैसे होते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल और आपका लोकल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर। ठीक है, अब जब दूसरी बात आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, अगर हम कोई भी प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, उसमें जो एरर आती है, कोई भी प्रोग्रामिंग में अगर कोई एरर आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो वही चीज़ बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हैंडल एक्सेप्शन कैसे करते हैं, लाइक आपका ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक से हम करते हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी लगती हैं और साथ में एल्स ऑपरेशन भी लगता है। अगर कोई एरर आती है तो एक्सेप्शन में जाती है, कोई एरर नहीं होती तो वो एल्स में जाती है। और बात हम करते हैं फाइनली की, तो बच्चों अगर आपके में एरर हो या ना हो, फाइनल क्या करता है बच्चों, आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स में। इसमें टाइप्स क्या होती है फाइल्स की, जिसमें टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके टेक्स्ट में होती है, जिसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यहाँ बाइनरी की फाइल्स की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ CSV की फाइल करते हैं, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आपकी यहाँ होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ भी यहाँ पे होता है। सिमिलरली बच्चों आगे आएंगे तो हमें टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ना है, बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ना है और हमें CSV फाइल्स के बारे में पढ़ना है एकदम डिटेल में। ठीक है, जब हमारी क्लास होगी हम इसको एकदम बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। अब आगे की बात करते हैं, इसी के साथ साथ बच्चों यूनिट 1 में ही हमारे पास क्या आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे। एग्जैक्टली स्टैक क्या होता है ना, स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं, विच इज पुश एंड पॉप। मैंने आपको बताया कि स्टैक बच्चों क्या होती है, आपकी लीफो पे वर्क करती है। किस पे? लीफो पे। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करती है। जिस तरीके से मेरे पास ये बॉटल है, आप ये मान के चलो मेरे पास ये बॉटल है। ठीक है, अगर मैं इसको फिल कर रही हूँ और जो सबसे लास्ट का पानी होगा, अगर मैं इसको पीऊंगी तो लास्ट वाला पानी तो ऊपर जाएगा, है ना, जो लास्ट में गया है वो फर्स्ट पहले तो आउट होगा। इसी तरीके से बच्चों यही कॉन्सेप्ट आपका सेम टू सेम क्या लगता है, स्टैक में लगता है। क्या लगता है? स्टैक में लगता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिलीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीशन हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अभी हमने बात करी थी पाइथन की, एंड सेकंड यूनिट की हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की। अब बच्चों बात होती है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कहाँ से आया, कैसे नेटवर्किंग आया। ठीक है, आपको पता है कि पहले के टाइम पे 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या किया था, हमें डेटा को इधर से उधर प्रदान करना है, आदान प्रदान, समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। तो उस जगह पे बच्चों क्या हुआ था, आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, आपके लॉस एंजल्स थी और आपका स्टैनफोर्ड थी। तो उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों पहली बार जो डेटा ट्रांसफर हुआ था जिसका नाम क्या था, आर्पानेट। क्या था? आर्पानेट था। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आपका NSF नेट आया, फिर आपका क्या आया, इंटरनेट। धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोसेस चलता गया और आपके फीचर और एनहांस होते चले गए। सिमिलरली बच्चों क्या करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं।
अगर आपने डेटा को सेंड किया है तो आप रिसीव कैसे कर रहे हो, ठीक है, आपने सेंड किया है तो मैं कैसे रिसीव कर रही हूँ। तो ये सारा प्रोसेस बच्चों हम डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे हम मेजर करते हैं कैपेसिटी कम्युनिकेशन की, ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है, अब आपके आईपी एड्रेस क्या होते हैं, स्विच टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे सर्किट हो गई, पैकेट हो गई। इसी तरीके से ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो गया, एक होता है आपका वायर्ड होता है, एक होता है आपका नॉन वायर्ड, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस, ठीक है। तो यहाँ हो जाती है वायर्ड और आपकी वायरलेस होती है। अब यहाँ पे होती है नेटवर्किंग डिवाइस, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम मॉडेम क्या होता है, ईथरनेट, आरजे, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। अब आती है नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे आपका पैन हो गया, लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया। और आपकी टोपोलॉजीज होती हैं बस, स्टार, ट्री, रिंग भी होती है और साथ में स्टार भी होती है, बस भी होती है, ठीक है, मैश भी होती है। अब टोपोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं आपके, HTTP, FTP, PPP, SMTS, आपका TCP, IP, POP3, इन सब के बारे में हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं अपने आने वाली क्लासेस में। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्विसेज की बात करेंगे कि www क्या होता है, HTTPS क्या होता है, HTTPML क्या होता है, XML क्या होता है, URL क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आगे बात आती है आपकी थर्ड यूनिट, मतलब आपकी लास्ट यूनिट, क्योंकि हमारे पास 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूनिट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 2 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब ये आपका थर्ड यूनिट है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। किसके बारे में, डेटाबेस के बारे में। इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो भी हमें नीडेड होगा। कि पहले हमारे पास क्या होता था, फाइल सिस्टम हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे एनहांसमेंट हुआ, हमारे पास क्या आ गया, डेटाबेस आ गया, और उसके बाद फिर और एनहांस हुआ तो हमारी सारी चीज़ें किस में आ गई, रिलेशन डेटाबेस मॉडल में आ गई, जिसमें कि यहाँ पे डेटाबेस में क्या डिफरेंस है और RDBMS में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे चीज़ें फाइल में होती हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक टेबुलर फॉर्म में होती है, एक टेबल की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, टपल्स क्या है, डिग्री क्या है, और अगर आपकी कीज़ होती हैं तो प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, सारी चीज़ें क्या होती हैं। आता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम कुछ भी प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो वही बच्चों जितनी भी हम क्वेरी यहाँ पे करेंगे तो वो सारी किस में करेंगे, SQL में करेंगे। लाइक इंट्रोडक्शन क्या होता है, DDL क्या होता है, DML क्या होता है, ठीक है। जब DDL की बात आती है तो यहाँ पे जैसे हम घर बनवाते हैं ना अपना, तो एक फाउंडेशन बनवाते हैं, ईंट लाते हैं, बालू लाते हैं, ये सब लाते हो ना, सेक्टर, तो एक फाउंडेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से जब हम टेबुलर को बनाते हैं, एक टेबल की फॉर्म में डेटा बनाते हैं ना, तो स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं, ठीक है। तो DBML में क्या होता है, सिर्फ अपडेटेड, जो भी आपका अपडेटेड होती है आपकी जो फाइल, तो उसी में सिर्फ अपडेट करते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ सीधे सीधे स्टार्टिंग करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब यहीं पे बच्चों आपके टाइप्स हैं, सारे आपके कंस्ट्रेंट हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे, रिमूव कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं आपके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट आता है इंटरफेस ऑफ पाइथन यूजिंग SQL डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कनेक्शन होगा पाइथन का, परफॉर्मेंस क्या होगा, अपडेट, इंसर्ट, सारी चीज़ें हम लोग कैरी क्या भी होंगी, सब चीज़ें पढ़ेंगे, एग्जीक्यूट, कर्सर, कमिट, ये सब कुछ पढ़ेंगे बच्चों एकदम बेहतरीन तरीके से आने वाले टाइम पे। अब बच्चों इतना आपको समझ में आ गया कि ओवरऑल सब्जेक्ट हमारे पास, कितने चैप्टर्स हैं, क्या यूनिट हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि किसका कितनी यूनिट का कितना कितना वेटेज है। अब यहाँ पे देखो कि हमारा यूनिट फर्स्ट थी जो कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसका क्या है बच्चों, 40 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। किसका, 40 मार्क्स का। प्रीवियस पेपर में भी आपने देखा होगा कि पाइथन हमारे पास भर भर के आई थी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 40 मार्क्स का है। एंड सिमिलरली बच्चों क्या है, आपका नेटवर्किंग 10 मार्क्स का आएगा, और DBMS बच्चों आपका आएगा 20, और ओवरऑल जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 70 मार्क्स का। एंड रेस्ट बच्चों क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो 70 मार्क्स की आपकी होगी प्रॉपर थ्योरी। अब बात करते हैं, थैंक यू बच्चों। और आपके आने वाले टाइम में हमारी क्लासेस जल्दी से आएंगी, तो फटाफट से आपको चिंता करने की बात नहीं है, और जुड़े रहिए कंप्यूटर पढ़ने के लिए अपनी यशवंता मैम से। थैंक यू सो मच।